सभी का मेरे इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत। आज इस नए वीडियो से हम कहानी लेखन की जानकारी लेने वाले हैं। यह प्रश्न 5 गुणों के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। वैसे देखा जाए तो कहानी सुनना, कहानी पढ़ना और कहानी सुनाना सभी को अच्छा लगता है। मनुष्य यह सामाजिक प्राणी है, इसलिए अपनी कल्पनाएं, अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपने अनुभव दूसरों को बताना और दूसरों की कल्पना, दूसरों की भावना, दूसरों के अनुभव सुनना उसे अच्छा लगता है। और इसी कारण की वजह से शायद कहानी लेखन की शुरुआत हुई होगी। कहानी लेखन का जन्म इसी के कारण हुआ होगा। हमें भी कथा लेखन का परिचय होना चाहिए। नवकल्पना, नवनिर्मिति, स्वभाषा में हमारे अनुभव बताने की क्षमता हमें विकसित होनी चाहिए। इस वजह से, इस उद्देश्य से कथा लेखन का समावेश हमारे पाठ्यक्रम में किया गया है। और सिर्फ परीक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो विभाग 3 में उपयोजित लेखन में कहानी के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। हमें कुछ मुद्दे दिए जाते हैं, उन मुद्दों के आधार पर हमें कथा लिखनी पड़ती है। कथा लिखते समय कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले कथा बीज के अनुसार, कथा बीज मतलब कथा का आशय, कहानी का आशय, कहानी के आशय के अनुसार कहानी का शीर्षक हमें पहले सोचना चाहिए। कहानी के शीर्षक के बाद कहानी का विस्तार हम ठीक से कर सकते हैं। कथा की शुरुआत आकर्षक होनी चाहिए। कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत ठीक होना चाहिए। कहानी के आशयानुसार घटना और स्थलों का उल्लेख आना चाहिए। मतलब कहानी लिखते समय खाली कुछ भी लिखना है ऐसा न करते हुए एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरे के बाद तीसरी घटना, ऐसे क्रमशः वह कहानी लिखनी चाहिए। कहानी के आशय अनुसार सुयोग्य पात्रों का चयन करना चाहिए। कहानी के पात्रों के जो संवाद है वह आशय रूप में होने चाहिए। कहानी लेखन करते समय भूतकाल में वह कहानी लेखन करनी चाहिए। कहानी का संदेश, मूल्य, इनके आधार पर कहानी का समारोप करना चाहिए। यह सभी बातें ध्यान में रखकर हमें कहानी लिखनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर आज हम एक कहानी तो देखिए। यहाँ पर हमें कुछ मुद्दे दिए गए हैं, जैसे कि एक गांव में गिरधर नाम का गरीब व्यक्ति। गिरधर की मदद गांव में कोई भी नहीं करता था। एक दिन गांव में मेला लगता है। पड़ोस के शहरों से कई अमीर लोग आते हैं। बारिश के कारण कीचड़ में एक व्यापारी के गाड़ी का फंसना, उसे गिरधर का मदद करना
व्यापारी द्वारा गिरधर को काम मिलना, गिरधर का अमीर होना। ऐसे कुछ छोटे छोटे मुद्दे हमें यहाँ पर दिए गए हैं और उससे हमें कहानी लिखनी है, कहानी बनानी है। तो आओ हम पहले समझ लेते हैं कि किस तरह से हम इस सभी मुद्दों के आधार पर कहानी किस तरह लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, एक गांव रहता है। गांव में गिरधर नाम का एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता है, जिसके पास रहने के लिए कच्चा मकान रहता है। गांव में कोई भी आदमी उस गिरधर को मदद नहीं करता। गांव में एक कुआं रहता है। उस कुएं पर गांव की सभी महिलाएं पानी भरने के लिए जाती है, लेकिन जब भी गिरधर की पत्नी वहां पर पानी भरने के लिए जाती है, तब कोई भी उसे वहां मदद नहीं करता या उसे अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इस बात का खेद गिरधर की पत्नी गिरधर के पास करती है। गिरधर उसे समझाता है और कहता है कि हमारे भी दिन बदलेंगे, हमारी भी गरीबी दूर होगी। वह गांव में जो अमीर लोग रहते हैं उनके पास काम मांगने के लिए जाता है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। एक दिन बहुत जोरों से बारिश होती है, आंधी आती है, तूफान आता है। गिरधर को लगता है हमारा कच्चा मकान गिर जाएगा। इस वजह से वह घर में जो सामान रहता है वह थोड़ा बहुत सामान लेकर अपने भाई के घर जाता है। भाई का घर पक्का रहता है, लेकिन फिर भी भाई उसका सामान रखने से इनकार कर देता है। वह उल्टे पांव अपने घर आता है। रात गुजरकर सुबह होते होते बारिश रुक जाती है। बारिश रुकने के बाद फिर से वह कहीं काम मिलता है क्या यह देखने के लिए जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक सप्ताह के लिए बड़ा मेला लगता है। वह मेला देखने के लिए पास पड़ोस के शहर वाले कुछ अमीर लोग उस गांव में आते हैं। बारिश के कारण एक व्यापारी के गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। वह बहुत कोशिश करता है, फिर भी वह उस गाड़ी को कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पाता। आजू बाजू पास पड़ोस के लोगों को वह मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। गिरधर का ध्यान उस व्यापारी की तरफ जाता है और वह खुद उस व्यापारी की मदद के लिए आगे बढ़ता है और कीचड़ बाजू करके उस गाड़ी को बाहर निकालता है। गिरधर का यह स्वभाव देखकर वह व्यापारी उसका शुक्रिया अदा करता है और गाड़ी में बैठकर थोड़ा आगे जाता है। गिरधर उसके तरफ देखता रहता है। गाड़ी रोककर वह व्यापारी फिर नीचे आकर गिरधर से पूछता है कि मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मुझे मदद नहीं की। तुमने मुझे मदद की, अपने घर नहीं लेके जाओगे? तब वह गिरधर बोलता है, मेरा घर छोटा सा है, कच्चा मकान है और बारिश के वजह से घर में सब पानी भरा हुआ है, इसलिए मैं आपको घर नहीं ले जा सकता। फिर भी बहुत आग्रह करने के बाद गिरधर व्यापारी को लेके ही जाता है। व्यापारी उसके घर की हालत देखता है और बोलता है कि मेरा बहुत बड़ा कारोबार शहर में है, मुझे एक अच्छे मेहनती ईमानदार इंसान की तलाश थी, जो आज तुम्हारे रूप में पूरी हो गई। तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? यह सुनकर गिरधर खुश हो जाता है और उसके साथ शहर चला जाता है। शहर जाने के बाद बहुत मेहनत और लगन से काम करने की वजह से वह
अच्छा खासा धन कमाने लग जाता है और धीरे धीरे मेहनत करते करते वह धनवान हो जाता है, अच्छा पक्का मकान बनाता है। यह बात गांव वाले लोगों को समझ में आ जाती है। धीरे धीरे करके गांव के लोग उसे मिलने लगते हैं, उससे बात करने लगते हैं। इस तरह हम जो दिए गए मुद्दे हैं उनके आधार पर कहानी लेखन कर सकते हैं। कहानी हम अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टिकोण से हमें 10-15 पंक्तियों में ही कहानी लिखनी रहती है। उस हिसाब से आप कहानी लिखने की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।